वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 58 सर्गः। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश को सुनाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यगतस्मृतिः तदा जुहाव तं सूतं रामवृत्तान्तकारणात्। तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितम्। वृद्धं परमसन्तप्तं नवग्रहमिवद्वीपम् अविनिःश्वसन्तं ध्यायन्तामस्वस्थामिव कुञ्जरम्। राजा तु रजसा सूतं ध्वस्तांगं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनामुवाच परमार्थवतो। क्वानु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाश्रितः सोऽत्यन्तो सुखितः सूतो किं शिष्यति राघवो। दुःखस्यानुचितो दुःखं सुमन्त्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथं नाथवतो। यं यान्तो मनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जरा यं यान्तो मनुयान्ति स्म पदातिरथकुञ्जरा असावत्स्यति कथं रामो विजिनं वनमाश्रितः। व्यालयमृगैराचरितं कृष्णसर्पो निवेशितं व्यालैर्मृगैराचरितं अकृष्णसर्पो निसेवितं कथं कुमारो वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितौ। सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्रो सह सीतया राजपुत्रौ कथं पादैरवरुह्य रथादुगतौ। सिद्धार्थः खलु सूतं त्वं येन दृष्टो ममात्मजो सिद्धार्थः खलु सूतं त्वं येन दृष्टो ममात्मजो। वनान्तं प्रविशन्तौ तावस्विनाविव मन्दिरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। किमुवाच वचो रामा किमुवाच च लक्ष्मणः सुमन्त्रो वनमासाद्य किमुवाच च मैथिली। आसितं सहितं भुक्तं सूतरामस्य कीर्तय अजीवस्याम्यायमेतेन ययाति दिवसाधुषु। इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं सावास्प परिबद्धया। अब्रवीन् मे महाराजो धर्ममेवानुपालयन् अंजलिं राघवः कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च। सूतमद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः। सर्वमन्तःपुरं वाच्यं सूतमद्वचनात् त्वया आरोग्यमविशेषेण यथार्हमभिवादनम्। माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम् अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः। धर्मनित्या यथा कालो मग्न्यागार पराभव अदेवि देवस्य पादौ च देवयत परिपालया। अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा भरतस्व मातृसु अनुराजान् मार्यं च कैकेयीमम्बकारय। कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवतो अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्मो मनुस्मरो। भरतः कुशलं वाच्यो मद्वचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृसु। वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकुकुलनन्दनः पितनं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपालय। अतिक्रान्तो वया राजा मा स्मयनं व्यपरोरुधुः
अतिक्रांतो वया राजा मा स्मैनं व्यपरो रुधः कुमार राज्ये जीवस्य तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात् अब्रवीचापि माम भूयो मृषम् अब्रवीचापि माम भूयो भ्रशमश्रूणि वर्तयन माते वो मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी इत्येवं माम महाबाहुर्ब्रुवन्नेव महायशा रामो राजीवपत्राक्षो भ्रशं शृण्या वर्तयत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःस्वन वाक्यं ब्रवीत अकेनायं पराधेन राजपुत्रो विवासितः राज्ञः तु खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनं कृतं कार्यं वाक् वयं येनाभिपीडितः यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितं वरदानो निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम् इदं तावद् यथा कामोमीश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागेन हेतुमुपलक्ष्ये असमीक्ष समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् अजनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य निवासिनम् अहं तावन् महाराजे अपितृत्वं नोपलक्ष्ये भ्राता भर्ता च बन्धुश्च पिता च मम राघव सर्वलोको प्रियं त्यक्त्वा सर्वलोको हिते रतं सर्वलोकोऽनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा सर्वप्राजाभिरामं हि रामं प्रव्यज्य धार्मिकं सर्वलोको विरोधेन कथं राजा भविष्यति जानकी तु महाराजा निःश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेन विष्ठिता जानकी तु महाराजो निःश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुःखेन रुदती नैव मां किञ्चिदब्रवीत उद्वीक्षणमाणा भरतारम मुखेन परिशुष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा तथैव रामोऽश्रुमुखा कृताञ्जलिः स्थितो ब्रवीलक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदती तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 58वां सर्ग। महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश को सुनाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महाराज दशरथ की मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनाने के लिए सारथी सुमंत्र को अपने सम्मुख बुलाया। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी लंबी सांस खींचता है और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो रहे थे। राजा ने देखा कि सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, इसके मुख पर आंसुओं की धारा निरंतर बह रही है और वह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर सुमंत्र से पूछा, हे सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम यहाँ क्या खाएंगे?
सुमंत्र, जो दुख भोगने में योग्य नहीं हैं, उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो रायोचित शैया पर शयन करने के योग्य हैं, वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे। जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछल पैदल रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे। जहां अजगर और व्याघ्र सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे। सुमंत्र राम हे सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल कैसे गए होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हे सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हे सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने भी क्या संदेश दिया है। हे सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली सभी बातों को यथार्थतः वर्णन करो। जैसे स्वर्ण से गिरे हुए राजा ययाति स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। महाराज के इस प्रकार बार बार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई अपनी गदगद वाणी से उनसे इस प्रकार कहा। हे महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, हे सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे पूज्य पिता महात्मा दशरथ को दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुरी में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। हे महाराज, उन्होंने कहा है कि इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं पूर्णतया कुशलता से हूँ तथा धर्म पालन में सावधान होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला में सेवन अर्थात अग्निहोत्र का कार्य में सदा संलग्न रहना। हे देवी, महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की लगातार सेवा करते रहना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान भाव से बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। हे महाराज, भरत कुमार के प्रति राजोचित बर्ताव करने के लिए उन्होंने कहा है। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को हमेशा याद रखना। हे महाराज, श्री राम ने कहा है कि कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, हे भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव सदा करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में सदा संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम कभी उनका विरोध न करना, उन्हें राज सिंहासन से कभी न उतारना। युवराज पद पर ही सदा प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना।
फिर उन्होंने नेत्रों में बहुत से आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए यह भी संदेश दिया है कि हे सूत, भरत से कहना कि भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी माता के समान समझें। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी लंबी सांस खींचते हुए बोले, हे सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ेगा। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ है अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप योग्य ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण द्रष्टव्य नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवासी रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता भाव नहीं दिखाई देता है। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई, स्वामी, बंधु बांधव और पिता हैं, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उन्हें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ विद्यमान रह गए हैं, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे राजा कैसे हो सकेंगे। महाराज तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थीं। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थीं। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहा रही थीं। इस प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े हुए खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थीं, कभी मेरी ओर और कभी श्री राम की ओर देखती थीं। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 58 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।